कि अगर हम लिखेंगे टी पावर यहाँ पे हम 0 लिखें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी भी ये पूरी जो है या कह सकते हैं ये सुटेबल समीकरण होगा इसका बीमा का जो बीमी फॉर्म में लिखते हैं। यही क्या है कि अर्थात कह सकते हैं कि जो मूल राशियां होती हैं उनको बीमी पद्धति में लिख करके एक मानक बनाया जाता है या एक रूप दिया जाता है, वही क्या होती है बीमाओं का समीकरण कहलाता है। ठीक, अब इसी प्रकार से कुछ और समीकरण देख लेंगे, ये बात भी तो आप समझ रहे होंगे। आगे देखेंगे दूरी के लिए, अगर देखना दूरी के लिए मीटर क्या लिखते हैं मीटर के लिए अर्थात या क्या कर सकते हैं यल। ठीक, कैपिटल यल लिख देंगे। दूरी के बाद विस्थापन की बात हो तो विस्थापन भी एक तरीके का क्या है, उसमें दूरी मापने के लिए बस केवल आप कहते हैं अंतिम और प्रारंभिक बिंदु का अंतर, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का अंतर, तो उसमें भी लंबाई से रिलेटिव है, तो लंबाई के लिए है तो मीटर के लिए अर्थात वहाँ पे भी उसकी बीमा जो लिखेंगे या लिखेंगे, तो इससे यही स्पष्ट होगा विस्थापन होगा, लेकिन उसमें उसका डायमेंशन किसका होगा मीटर का होगा। ठीक, आगे हम देखेंगे इसमें अगर दूरी की विस्थापन हो गया, वेग के लिए देखेंगे तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा क्या, विस्थापन बट्टा समय। तो क्या लिखेंगे विस्थापन के लिए यहाँ पे कैपिटल यल है, कैपिटल यल। ठीक, तो कैपिटल यल लिख लेंगे, बीमा का लिखेंगे, और समय के लिए भी क्या बताया कैपिटल टी बताया, कैपिटल टी। तो क्या हो जाएगा एक साथ लिख लेंगे, तो यल टी पावर यहाँ से ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो टी पावर -1। ठीक, ये किसका हुआ वेग का हुआ, वेग का बीमा क्या निकला यल टी पावर -1। ठीक, आगे त्वरण के लिए देखेंगे, त्वरण क्या होता है, त्वरण की बीमा, त्वरण आपका होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन। ठीक, वेग परिवर्तन को आप दर्शाने के लिए ऐसा कुछ पढ़े होंगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो हमको देखना है वेग से और दूसरा किससे टाइम से, तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम को देखना है। वेलोसिटी के लिए जस्ट अभी हम क्या निकाले थे, धीरे धीरे स्टेप में फार्मूले बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे से रिलेशन बनता जाता है, उस तरीके से हम कुछ याद करके डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते रहते हैं। ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक, क्या होगा यल, यहाँ पे वेग के लिए यल टी पावर माइनस कितना होगा -1। ठीक, टी पावर -1। और टाइम के लिए क्या होगा, टाइम के लिए भी हम बताया टी होगा, तो कैपिटल टी लिख लिए। अब इसको एक साथ ऊपर एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यल क्योंकि नीचे तो है नहीं ऊपर है केवल, तो यल लिख लेंगे, तो टी यहाँ पे है, यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो -1 क्या हो गया -2। ठीक, आगे फिर देखेंगे, आगे आपका होगा यहाँ पे अगर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि त्वरण की बीमा जो निकल करके आई क्या यल की पावर -2। अब अगर हम देखेंगे बल के लिए क्या होगा, बल बराबर हमारा होता है फोर्स बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, त्वरण के लिए क्या देखेंगे, द्रव्यमान के लिए अभी हम आपको बताएं कैपिटल एम लिख लेंगे बीमा लिखते समय। ठीक, और त्वरण का क्या लिख लेंगे, अभी आपको बताया है कि यल और टी पावर कितना आया था -2। ठीक, तो एक साथ लिखेंगे यल टी पावर -2। अब देखेंगे इसमें यम जो है किलोग्राम है, यम को मापेंगे किसमें किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम में, मीटर को ये लेंथ है इसको किसमें मापेंगे मीटर में, और ये क्या है टाइम कहाँ पे है इनवर्स लगा है मतलब नीचे, अगर लिखेंगे तो नीचे आएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको टाइम के लिए हम लिखते हैं सेकंड में,
मात्रक जो लिखते हैं किसमें, सेकंड में, और सेकंड का जो है अगर हम देखेंगे तो पावर कितना लगा है 2, तो हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि एमकेएस पद्धति में लिखा जाता है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये किसकी सहायता से आसानी से निकाल लिए, बीमा की सहायता से। अगर हमको बीमा पता है तो आसानी से उसमें कितना जो मूल राशि सम्मिलित है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक, इसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे देख लेंगे, बारी बारी से आप प्रैक्टिस करेंगे। कई जो है उस टॉपिक में आगे देखेंगे कार्य का, कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर आपका होगा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल के लिए हम क्या जानते हैं, बल के लिए डायरेक्ट m/2, विस्थापन के लिए क्या होता है, विस्थापन अभी आपको बताया L ही होगा, एक साथ लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा m/L कितना नहीं, एक चीज इसमें भूल गए आप, एक साथ लिख लेंगे L और यहाँ पे L कितना हो गया L/2 और T पावर कितना हो गया -2। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्या लिखिए, इसकी बीमा लिखिए L/2 T⁻²। तो यहाँ पे ये स्पष्ट यहाँ से हुआ कि किसी भी राशि में अगर यही जो है बीमा मतलब कार्य का बीमी समीकरण कहलाता है। अगर आपको बोला गया कि आप इसका डायमेंशन या बीमा निकालिए तो इस फॉर्म का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, बीमा निकालेंगे और इससे ये स्पष्ट निकालेंगे। देखिए द्रव्यमान है तो किलोग्राम होगा, यहाँ पे क्या लेंथ है तो मीटर पावर 2 लगा है तो कितना मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम है, टाइम के लिए क्या टाइम पे पावर कितना लगा है -1 लगा, इसका मतलब वह नीचे आएगा पान में और क्या हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी सहायता से आसानी से हम उस राशि में कितना मूल राशि मिला हुआ है और कौन कौन सा मूल राशि मिला है आसानी से निकाल लेते हैं। कुछ हम आपको जो है नाम दे दे रहे हैं उसकी आप बीमा निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक, दूसरा आप निकालेंगे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, और निकालेंगे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत धारा, यहाँ पे इतनी राशियों के आप बीमा खुद निकालेंगे। इसके बाद जो है अगर अपने बुक से देख करके जो राशियाँ अन्य होंगी उसकी भी बीमा लिख करके आप देखेंगे कि किस तरीके से उसकी बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। आपके बुक में जो फार्मूला दिया गया होगा प्रयास करेंगे उसकी बीमा आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे इसमें कि बीमा जो आप लिखते हैं, बीमा तो लिख लिए, किन किन जो है पदों की बीमा हम लिख सकते हैं उसको आप, और किन किन पदों की बीमा हम नहीं लिख सकते हैं। तो इनके जो भाग हैं बीमाएं, जैसे चर बीमाएं, पहला पॉइंट अगर लेते हैं कि किनका हम लिख सकते हैं, किन जो है, और किन बार किसका हम बीमा नहीं लिख सकते हैं। तो हम लेते हैं चर बीमाएं। चर बीमाएं वे, चर का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, परिवर्तन से होगा। ठीक, तो ऐसी भौतिक राशियां जिनका जो है बीमा क्या होता है, परिवर्तित होता है, और उनकी बीमाएं हम लिख सकते हैं। जैसे आपका बल, विस्थापन, ऊर्जा, कार्य, ये सब क्या है, परिवर्तित होने वाली राशि है।
तो इनका बीमा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, फिर होता है चर बीमाहीन, चर बीमाहीन। एक चर बीमा हो गई, एक चर बीमाहीन हो गई। चर बीमाहीन में कौन सा आपका आता है, चर ये तो परिवर्तन को दर्शाता है लेकिन वो बीमाहीन होता है। जैसे जो आप लेते हैं साइन का, जो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, परिवर्तन किसी में दर्शाते हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहेंगे, मान लीजिए बल के लिए लिखें या कार्य के लिए लिखे हैं, तो बल बराबर क्या है, बल बराबर आप लिखें m इंटू ए इंटू साइन थीटा। ठीक, तो इसमें यहाँ पे साइन थीटा का कोई मतलब नहीं, साइन थीटा का मतलब कोई बीमा आप इसका नहीं निकालते हैं। या किसी का जो है फार्मूले में, जैसे लघुगणक का कुछ फार्मूला है, ठीक, ऐसे चल पर जो है लघुगणक के या अन्य जो है फलन के कुछ फार्मूले हैं, समाकलन अवकलन ऐसे जो पदों के लिए है, तो वहाँ पे जो बीमा अगर आप लिखेंगे उसमें जो फलन के आएंगे उनकी कोई बीमा, अगर उसका कोई चर पद नहीं दिया गया होगा कि मतलब ये दाब है, यक्स दाब है, वाई जो है बल है, तो इस टाइप में अगर यक्स वाई जेड कहीं पे लिखा गया है तो उसकी कोई बीमा नहीं होती, अर्थात वह बीमा नहीं होती है। ठीक, अब इसी तरीके से अचर पद में भी होते हैं। दो ये होंगे। अचर पद के लिए क्या देखेंगे, अचर पद में आपका आता है अचर बीमाहीन, अचर बीमाहीन। ठीक, अचर बीमाहीन में आप लिख सकते हैं जैसे जिसमें अचर का मतलब कांस्टेंट, जो परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उसका मान वही रहता है, उनकी बीमा लिखते हैं। जैसे ये कौन सा फॉर्म आता है, ये आपका आता है जैसे किसी में जी, कैपिटल जी का मान लिखना है, स्मॉल जी का जो लिखना है, या आप प्रकाश के वेग सी का देखते हैं, तो ये सब जो है ये सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, और सी क्या है, प्रकाश की चाल अगर हम देखेंगे तो ये सारे वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इनकी बीमा हम क्या कर सकते हैं, जी की बीमा हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़े कि यह बराबर होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से जी बराबर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जी बराबर हो जाएगा m इंटू आर का स्क्वायर अपान m1 m2। अगर इनका बीमा हमको लिखना है तो आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे जो है अचर पद होते हैं जिनका बीमा हमको क्या करना है, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे यम के लिए क्या हो जाएगा, बल के लिए यम यल की पावर -2, और आर के लिए क्या होगा, आर के लिए क्या लिखेंगे, आर के लिए हम लिखेंगे मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपान नीचे क्या होगा, नीचे द्रव्यमान किलोग्राम, और किलोग्राम फिर द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान है तो क्या हो जाएगा, दो द्रव्यमान है तो दोनों द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। अब एक साथ लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे किलोग्राम के लिए द्रव्यमान के लिए यम लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, यम। ठीक, मास है, मास के लिए कैपिटल एम प्रदर्शित करते हैं, वो तो मात्रक लिख दिए थे। अब इनको एक साथ करेंगे, और मीटर के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, मीटर के लिए यल पावर कितना हो जाएगा 2। ये बीमा लिखने के लिए है, मात्रक लिखने के लिए स्मॉल एम मीटर से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बीमा लिखना है तो देखेंगे यम यल। अब देखिए यम में कितना हो गया 2, यम पावर 2, और यहाँ पे पावर कितना -2 हो गया, यहाँ पे +1 है तो कितना हो जाएगा यम पावर -1। ठीक, यहाँ पे यल और यहाँ पे है तो यल पावर कितना हो गया 2 और 1 3, यल पावर 3। यहाँ पे टी का पावर कितना लगा हुआ है, टी का पावर नीचे नहीं है, कहीं पे नहीं है, तो टी का पावर कितना हो गया -2। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अचर की बीमाएं हम लिख सकते हैं। आगे देखेंगे अचर विहीन जो है बीमाएं। अचर विहीन बीमाएं क्या होती हैं, अचर विहीन बीमाएं जो है आपकी होती हैं पाई1। ठीक, जैसे पाई का मान क्या करते हैं 22/7 लिख लेते हैं,
या कहीं पे कांस्टेंट 1/4πε0 हुआ, इस टाइप में जो भी आपको पद मिलते हैं उस या थीटा जो है फार्मूले कहीं पे मिला, तो ये सारे पद अगर हम जो कांस्टेंट जिनका मान परिवर्तन एक स्थिर होता है उनकी कोई बीमा नहीं होती, वो क्या होती है, अचल विहीन बीमाएं कहलाती है। ठीक, तो हम लोग अभी क्या पढ़े, अचल विहीन बीमा, जैसे पाई पढ़े हैं, ठीक, या इसमें जो है जी कैपिटल जी के लिए तो हम लोग निकाल लिए थे, अचल विहीन था लेकिन उसका मान हम लोग ज्ञात किए, जैसे 1/4πε0 हुआ था, ऐसे कंडीशन बताया था। तो अब इसके बाद इसका जो बीमाओं का प्रयोग होगा, प्रयोग क्या क्या उससे किया जा सकता है, उसमें 3 टाइप आपको मिलते हैं, उन तीनों टाइप का अध्ययन आप आगे करेंगे। ठीक, धन्यवाद।